Welcome to Prashad classes. Myself Sandeep Kumar. Question 26. In economics, a good is something which is a services, can be service, appear, appealing, satisfy wants and needs. इकोनॉमिक्स की जो सही रूप से क्या कह सकते हो, तो सही है कि सेटिस्फाई वांट्स एंड नीड्स विद मिनिमम कॉस्ट। तो राइट आंसर जो होगा डी है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26। द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस ही होता है। प्रोडक्शंस के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए और बिजनेस चाहिए, मीन्स इंटरप्राइजेस चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम पॉपुलर आफ्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स कब पॉपुलर हुआ, तो ये ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ 1929 जब आया तब हुआ। इसका मतलब कि जो दूसरी महामंदी आई थी 1929 से 33 के बीच में, उसमें हुआ था। द टर्म मैक्रो हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम, तो ये वर्ड ग्रीक के वर्ड से आया है जिसका मीन्स लार्ज होता है। तो ये ऑप्शन ए है, ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 28 का ए और 29 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30। माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबव। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सभी की स्टडी करता है, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की करता है, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल करता है, इंटरनेशनल ट्रेड इको ग्रोथ का करता है। इट इज़ मीन राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का गोल क्या होगा, टू अचीव हाई लेवल ऑफ जीडीपी, बिल्कुल होना चाहिए, और इसके साथ में टू अचीव हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, जो मूल्य है उसकी स्थिरता होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसलिए टोटल ऑल करेक्ट ऑप्शन, सो राइट आंसर डी। इसका भी डी और इसका भी डी। क्वेश्चन नंबर 30 डी एंड 31st क्वेश्चन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। द 32 पूछ रहा है द स्टडी ऑफ ग्रुप्स एंड ब्रॉड एग्रीगेट्स द इकनॉमी इज नोन। जो ग्रुप और ब्रॉड इकनॉमी का स्टडी करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। राइट आंसर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट गिवन बाय रैगनर फ्रेंच इन 1933। बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर टी हो जाएगा। 33 का टी। 34। प्रोफेसर जेम कीन्स इज नोन ए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस, ये भी ट्रू है, इसका भी आंसर जो है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकम पॉपुलर आफ्टर ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ 1929 टू 33। जो मुख्य रूप से जो महामंदी आई है 1929 से 33 के बीच में, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉपुलर हुआ। ये क्वेश्चन अभी आया भी था, तो ये भी ट्रू है। फिर है क्वेश्चन नंबर 36। प्रोफेसर जेम कीन्स रोड द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। ये भी सही है, तो ये जो है ये भी सही है, तो इसका भी ट्रू हो जाएगा। तो इस पेज के जितने हैं क्वेश्चन 33 ट्रू, 34 ट्रू, 35 ट्रू एंड 36 ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। प्राइस इज मेन
डिटरमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो प्राइस थ्योरी है वो माइक्रो की है, ठीक, किसकी है, माइक्रो की। तो ये इसलिए कैसा हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। 37 जो है वो फॉल्स है। 38 इनकम इज मेन डिटरमिनेंट ऑफ माइक्रो। तो इनकम अभी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी माइक्रो की है, किसकी है, माइक्रो की, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जनरल 39 पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा उसका एनालिसिस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा, बिल्कुल ट्रू है। ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 कह रहा है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज अप्लाइड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, नहीं, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो है वो फॉल्स है, इसका गलत है। फिर है 41 कीन्स बिलीव इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, नहीं, इन्होंने फ्री इकोनॉमिक नहीं दिया है, इसलिए ये भी कैसा है, तो ये फॉल्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नहीं है, तो ये कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। तो इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स ही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो ये हमारे थे टोटल क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।